गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज की सीरीज को भी शुरू करते हैं। और जो टॉपिक चल रहा था हमारा, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं और सीरीज शुरू कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट को भी जानते हैं कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चन चल रहे थे, और आज उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और कल हमने बहुत बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट सीखा था। डेली हम नए नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं, तो सारे बच्चे डेली लाइव क्लास को देखा करें और बड़ा मजा आता है पढ़ने में, है ना। मजा भी आ रहा होगा आप लोगों को। तो सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं और सेशन को शुरू कर लेते हैं, आज की क्लास को भी शुरू कर लेते हैं, ठीक है। नमस्कार भाई, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ठीक, शुरू कर ले तो। हाँ, शुरू कर लें। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्या बात है, मजा आ रहा है ना, क्लास में मजा आ रहा है। राम राम बेटा, राम राम। हरी यादव, राम राम सर जी। बहुत सुंदर। तो सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाओ, स्पीड से, टाइम का विशेष ध्यान रखा करो। और टाइमिंग का विशेष ध्यान रखते हुए क्लास को स्पीड से जुड़ जाया करेंगे, जिससे हम क्लास को प्रॉपर तरीके से शुरू करें। ठीक, क्लास हम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर पाए। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक, तो अब ये गुड मॉर्निंग के मैसेज भाई बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि मैसेज बहुत स्पीड से चल रहे हैं और बच्चों के नाम लेना पॉसिबल नहीं है कि किस बच्चे का क्या नाम है, क्योंकि बच्चे कमेंट बहुत स्पीड से करते हैं, है ना। तो अब गुड मॉर्निंग बंद हो जाना चाहिए। बेटा, आईएएस अमन कुमार कहते हैं, लगता है आप सर बहुत मस्त लगता है, रीजनिंग बहुत मस्त लगता है। अब सर बहुत सुंदर। बेटा, मस्ती लगना चाहिए। जब किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा होने लगे ना, तो वो सब्जेक्ट बहुत खूबसूरत हो जाता है, ठीक है। जब हमें किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा होने लगता है ना, तो वो सब्जेक्ट बच्चे बहुत खूबसूरत हो जाता है, प्यार होने लगता है उससे। तो इसी तरीके से प्यार करते रहो बेटा लगातार। और किसी भी सब्जेक्ट को अच्छा करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि उसको उससे प्यार करने वाला शुरू कर दो। अपने आप अच्छा हो जाता है, अपने आप अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मस्त भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू कर लें बच्चे, शुरू कर लेते हैं कहानी को। क्लॉक की कहानी हमारी जो चल रही थी बच्चों, वो कहानी हमारी कहाँ तक पहुंच गई थी उससे आगे चलते हैं। कहाँ तक पहुंच गई थी उससे आगे चलते हैं बच्चों, है ना। जहां तक पहुंची थी उससे आगे चलते हैं। और कहानी हमने बच्चों कवर की थी यहां तक, है ना। ये हमारा अंतिम सवाल था कल की क्लास का। प्रीतम पटेल कहते हैं, सर जी डाइस का लेफ्ट राइट वाला समझ नहीं आ रहा। कौन सा लेफ्ट राइट वाला क्वेश्चन है बेटा, कौन सा लेफ्ट राइट वाला सवाल है प्रीतम? आप मुझे क्वेश्चन बता दो, मैं आप सीट में एक बार देख लूंगा, तो फिर कल कल डिस्कस कर लूंगा। आप मुझे एग्जैक्ट कौन सा क्वेश्चन है, डीपीपी में या कहाँ पर है वो सवाल जो लेफ्ट राइट वाला है, आप मुझे बता दो। मैं उसे देखकर एक बार आपको और कंफर्म कर दूंगा, ठीक है बेटा। हाँ, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तभी मैं चीजें क्लियर कर पाऊंगा। बेटा डी मैंने कल बोल तो दिया था कि डीपीपी में कुछ विपरीत वाले सवाल आएंगे, वो आज की क्लास से कंप्लीट होंगे। कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी आ जाते हैं, तो वो आज की क्लास से कंप्लीट हो जाएंगे, टेंशन क्यों ले रही हो। जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएंगी, जो क्वेश्चन रह गए हैं वो अपने आप कवर हो जाएंगे। मैंने कल ही बोल दिया था कि कुछ क्वेश्चन डीपीपी में ऐसे होंगे जो आप नहीं कर पाएंगे, वो आज की क्लास से पूरे होंगे। कल वो टॉपिक पूरा नहीं हो पाया था, तो कुछ टॉपिक थोड़ा सा बचा है, वो आज की क्लास से कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, विपरीत वाले सवाल अभी हम करा रहे हैं बच्चों, अभी हम करा रहे हैं। विपरीत वाले क्वेश्चन बेटा अभी स्टार्ट हो रहे हैं थोड़ी देर में, ठीक है। ओके बच्चों, तो शुरू कर लेते हैं। अब किसी का कमेंट नहीं आएगा, अब क्लास को शुरू कर लेते हैं। क्लास को शुरू कर लेते हैं, अब मैं किसी का कमेंट नहीं लूंगा। सारे बच्चे अब क्लास में फोकस करेंगे। सारे बच्चे बेटा क्लास में फोकस करेंगे और चीजों को समझना शुरू करेंगे। तो क्लॉक टॉपिक चल रहा था बेटा हमारा, ये क्लॉक टॉपिक चल रहा था। और इसी क्लॉक टॉपिक में अब हमारी जो कहानी चलेगी बच्चों, वो टाइप नंबर 2 चल रहा था। और टाइप नंबर 2 में
जो हम सीख रहे थे वो केस नंबर 1 था, और इस 1 के केस हमने प्रॉपर तरीके से जाने थे और आंसर निकालना हमने सीखा था। एक सवाल और करेंगे, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर मैं आपके सामने बच्चे एक सवाल लिखता हूं, एक एग्जाम्पल लिखता हूं बच्चे, मैंने आपके सामने सवाल लिखा कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। अगर मैं बच्चे आपसे ये बात पूछूं कब आपस में मिलेंगी, तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे? जल्दी से बता देंगे। अगर मैं आपसे बच्चों ये सवाल पूछूं कि 2 और 3 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलती हैं, वो कौन सा टाइम होता है जब दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, तो एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, इसको जल्दी से बता देंगे। 2 और 3 बजे के बीच में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रह गया, उसे जल्दी से समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कल की क्लास में हमने इतना सीख लिया था, और जितना हमने कल की क्लास में पढ़ा था उसी क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। सॉल्व करने का तरीका सभी बच्चों को पता होगा। सबसे पहले हम छोटे वाले समय से सॉल्व करते थे। 2 और 3 बजे के बीच का मतलब होता है 2 बजे के बाद 3 बजे से पहले। वो कौन सा टाइम आएगा जब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, तो हम बोलेंगे 2 का मतलब बेटा 10 मिनट होता है। 2 का मतलब 10 मिनट होता है, और 10 मिनट में अगर मैं 12/11 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 मिनट में अगर मैं 12/11 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वैल्यू आपकी 120/11 बनेगी। जब हम 120 में 11 का भाग लगाएंगे, तो आपकी वैल्यू बनेगी 10 से ही 10/11 मिनट। भाग लगा लेना सही तरीके से, ये आपकी वैल्यू बन जाती है, और यही वैल्यू इसका आंसर हो जाती है। तो इसका जो रियल आंसर हम बोलेंगे बच्चों, वो ये बोला जाएगा 2:10 से ही 10/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिल जाती हैं। यही इसका राइट आंसर बनता है, यही इसका राइट आंसर बन जाता है। तो यहां तक कहानी हमारी कल कंप्लीट हो चुकी थी, और 2:10 से ही 10/11, बिल्कुल बेटा, हर सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। मैं जितने भी सवाल लिखूं, मैंने कल भी समझाया था मेरे दोस्त कि मैं कितने भी क्वेश्चन यहां बोर्ड पर लिख दूं, आपको क्या करना है, हर सवाल का जवाब खुद अपने पास रखना है। मैं तो यहां चेक करा ही रहा हूं, उसके साथ साथ मुझसे पहले आपको आंसर निकाल के अपने पास रख लेना है। बस ये करो, आपका कंपटीशन अभी मेरे से चल रहा है। आपको क्या करना है, सवाल लिखते ही मुझसे पहले अपना आंसर अपने पास रख लो, बस ये माइंड में सेट करो। बस इतना माइंड में रखो कि सर से पहले सॉल्व करके आंसर रखना है, बात खत्म हो जाती है, बात खत्म हो जाती है। बस इतना माइंड में रखो, सब कुछ अपने आप होता रहेगा। तो यहां तक हमने कल पढ़ लिया था, इससे आगे थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। अगर बच्चों में आपसे 2 सवाल पूछता हूं, पहला सवाल, अगर मैं आपसे बच्चों ये पूछूं कि 11 और 12 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी, और दूसरा सवाल बच्चों में आपसे ये पूछूं कि पहले ही सवाल करो, 11 और 12 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी, कोई भी बच्चा जल्दी से बताएगा कब मिलेंगी? अगर मैं मिलने की बात करता हूं 11 और 12 बजे के बीच में, तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, बता दो भाई जल्दी से। 11 और 12 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलती हैं, तो कोई भी बच्चा इसका आंसर बता सकता है? कोई भी बच्चा, क्या मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? मैंने आपको एक बात समझाई थी कि कभी भी बच्चों 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक बार मिलती हैं। 1 घंटे में बच्चे दोनों सुइयां एक बार मिलती हैं, तो 11-12 बजे के बीच में मिलनी चाहिए। क्या मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? तो आप बोलेंगे सर सॉल्व करने का तरीका, सर 11 का मतलब कितना होता है सर, 55 मिनट होता है। 11 का मतलब 55 मिनट होता है, और इस 55 मिनट में 12/11 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो 12 का मल्टीप्लाई करने की बजाय 11 से 55 काट लो ना, 5 बार कट गया, तो 12 पंजे कितना आ जाएगा, 60 मिनट। 12:60 आ गया ये। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 11:60? कभी भी किसी भी घड़ी में 60 मिनट नहीं होती, ये बात हमेशा याद रखेंगे। आपने कभी घड़ी में 60 मिनट होते हुए नहीं देखा होगा, होते ही नहीं है 11:60। देखो 11:60 हो रही है। क्या ये कहीं पर भी ऐसे लिखा जाता है कि 11:60? ऐसा कभी नहीं लिखा जाता। इसको हम क्या बोलेंगे, 11:60 को बेटा जो हम बोलते हैं वो फिक्स 12 बजे बोलते हैं, फिक्स 12 बजे। तो आप ये बोलना कि सर 11 और 12 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब मिलेंगी, तो एक ही समय हो सकता है 12 बजे।
12 बजे ही मिल सकती हैं, 12 बजे से पहले नहीं मिलेंगी। तो अगर मैं बेटा 12 बजे को भी इंक्लूड कर लूं तो एग्जैक्ट आंसर 12 बजे बनेगा, 12 से पहले नहीं बनेगी। अगर मैं 12 को छोड़ दूं तो नहीं मिलेंगी। ध्यान रखना 11 और 12 बजे के बीच में अगर मैं 12 को काउंट नहीं करूं तो नहीं मिलेंगी, और अगर मैं 12 को काउंट कर लूं तो फिक्स 12 बजे ही मिल सकती हैं, 12 से पहले नहीं मिल सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो आपसे कभी कोई पूछे कि 11 और 12 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलती हैं, तो आप आंसर बोलेंगे फिक्स 12 बजे मिलती हैं, क्योंकि 11:60 का मतलब पूरा 1 घंटा हो चुका है। जब पूरा 1 घंटा हो चुका है तो फिक्स 12 बज गए होंगे, एग्जैक्ट 12 बजे मिली होंगी, उससे पहले नहीं मिलेंगी। अगर वो बोले कि 12 को काउंट नहीं करना तो बोल देना कभी नहीं मिलेंगी, तो नहीं मिलेंगी। ठीक है, अगर वो ये बोले कोष्टक में लिख के अलग से बोल दे कि 12 को काउंट नहीं करना है तो बोल देना तो मिल ही नहीं सकती, और 12 को अगर काउंट करना है तो 12 बजे मिल जाएंगी। बात कभी को क्लियर है? अब दूसरा सवाल, अब बच्चे दूसरा सवाल, अब यहीं पर मैंने सवाल दूसरा दिया, सर 12 और 1 बजे के बीच में कब मिलेगी, 12 और 1 बजे के बीच में कब मिलेगी। अगर बच्चों सवाल में मैं ये लिख देता हूं तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका वही तरीका, 12 को क्या बोलेंगे सर 0 मिनट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 12 को 60 मान लेते हैं, 12 को कभी 60 नहीं मानना, ये बात बच्चों दिमाग में रखनी है। 12 बजे का मतलब होता है 0 मिनट, 12 बजे का मतलब होता है 0 मिनट, और 0 मिनट में अगर मैं 12/11 से गुणा कर दूं तो बेटा फिर क्या हो जाएंगी 0 मिनट। 0 बेटा एक ऐसी वैल्यू होती है कि किसी का भी गुणा करने पर वो 0 मिला देती है। तो इसका भी आंसर बच्चों क्या बनेगा, इसका भी आंसर बच्चों क्या बनेगा, इसका भी आंसर बनेगा 12:0 इसका भी आंसर बनेगा 12:0, इसका भी आंसर यही आएगा। इन दोनों सवालों का एक ही आंसर आता है, इन दोनों सवालों का बच्चे एक ही आंसर आता है 12 बजे। तो 2 सवाल हुए, 11 और 12 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब मिलती हैं तो बोल देना 12 बजे मिलती हैं। 12 और 1 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलती है तो भी बोल देना 12 बजे मिलती हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि 11 बजे से लेकर 1 बजे तक इन 2 घंटों में दोनों सुइयां एक ही बार ही मिल पाती हैं, एक बार ही मिल पाती हैं। ठीक, इसलिए एक बात याद कर लो, क्या याद करनी है, सबसे मेन बात जो आपको याद करनी है, जो आपको समझनी है, वो ये समझनी है कि 11 ये बज गए, 12 ये रहा, 1 ये रहा, इस घंटे में और इस घंटे में, इन दोनों घंटे की अगर बात करता हूं तो घड़ी की सुई सिर्फ 12 बजे ही तो मिली थी, सिर्फ 12 बजे ही तो मिली थी। तो कितने बार मिली सर, एक बार मिलती है, एक बार मिलती है। हमने 2 सवाल पढ़े थे सर 11 और 12 बजे के बीच में कब मिलेंगी, तो आपने बोला सर 12 बजे मिलेंगी। एक बात हमने ये पढ़ी, दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि सर 12 और 1 बजे के बीच में कब मिलेंगी, तो आपने बोल दिया सर 12 बजे इसमें भी मिलेंगी। मिलेगी नहीं मिलेगी, चीजें समझना। तो इस बात का मतलब यह हुआ कि 11 बजे से लेकर 1 बजे तक ये टोटल घंटे कितने हो गए सर, 2 घंटे। इन 2 घंटों में, इन 2 घंटों में ये 2 घंटे हो चुके हैं। इन 2 घंटों में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बार मिली सर, 1 बार मिली, 1 बार मिलती है। बात समझ में आई? तो आपने एक रूल पढ़ा होगा कि घड़ी की दोनों सुइयां हर घंटे में 1 बार मिलती हैं, तो 12 घंटे में कितने बार मिलेंगी, तो आपने पढ़ा होगा 11 बार। तो एक कम क्यों होता था, इस बात की वजह सर ये 2 घंटे होते हैं, ये वाले 2 घंटे होते हैं, इसकी वजह से एक कम होता है, क्योंकि इन 2 घंटों में मिलने का काम सिर्फ 1 बार हुआ था। बाकी सभी घंटों में 1-1 बार होता है, बाकी सभी घंटों में 1-1 बार होगा, लेकिन इन 2 घंटों में भी 1 बार होगा। तो आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा होगा, आपने क्या कॉन्सेप्ट सीखा होगा कि 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 1 बार मिलती हैं, 1 बार मिलती हैं। ये बात सभी बच्चों को पता होगी। तो कभी भी आपसे पूछे तो सर 12 घंटे में कितने बार मिलेंगी, तो बोल देना सर 11 बार मिलेंगी, 12 घंटे में 11 बार मिलेंगी। आपसे बोले 24 घंटे में कितने बार मिलेंगी, तो बेटा आप बोल देना 24 घंटे में 22 बार मिलेंगी। सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं मिलती, 12 घंटे में 11 बार क्यों मिलती हैं? ऐसा इसलिए होता है मेरे दोस्त, क्योंकि इन 2 घंटों का एक आंसर आता है। चीजें समझ गए? ये क्यों होता है, इस क्यों का जवाब ये सामने लिखा है आपके। ऐसे ही हर 12 घंटे में 1 बार मिलना कम होगा, कितने भी घंटे में पूछ लो भाई,
हर 12 पर एक कम होगा। अगर आपसे पूछे सर 33 घंटे में सॉरी 36 घंटे में कितने बार मिलेंगी, तो आप बोल देना सर 33 बार मिलेंगी, 33 बार मिलेंगी। आपसे पूछे सर 48 घंटे में कितने बार मिलेंगी, तो आप बोल देना सर 44 बार मिलेंगी। आप बोल देना बेटा 44 बार मिलेंगी। सवाल ऐसे होता चला जाएगा, कितना भी लंबा कर लो, कितना भी लंबा कर लो बेटा। तो ऐसे सीरीज कितनी भी लंबी जा सकती है। यहां 12 का टेबल चलेगा, यहां 11 का टेबल चलेगा, और हर 12 घंटे में 11, 12 में 11, 12 में 11, 12 में 11 करते चले जाएंगे। मिलने वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी समस्या यहां तक, तो बेटा पूछ लो। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी समस्या यहां तक, तो पूछ लो। क्लियर है यहां तक? यहां तक बात क्लियर है सभी को? यहां तक पॉइंट सभी को क्लियर है? ठीक। अगर यहां तक पॉइंट क्लियर है तो बेटा एक सवाल में आपसे और पूछना चाहूंगा, एक सवाल में और पूछना चाहूंगा कि बच्चों अगर हर 12 घंटे में 11 बार मिलती है, अभी इसी पे आ रहा है, अगर हर 12 घंटे में 11 बार मिलती है, हर 12 घंटे में 11 बार मिलती है, तो अगर मैंने बेटा कम समय पूछ लिया तो 5 घंटे में कितने बार मिलेगी, 6 घंटे में कितने बार मिलेगी, 7 घंटे में कितने बार मिलेगी, 8 घंटे में कितने बार मिलेगी। अगर मैंने सवाल ऐसे पूछ लिया तो, ऐसे पूछ लिया बच्चे तो चीजें समझो, चीजें समझो। हमने क्या सीखा, पॉइंट समझना। हर 12 घंटे में, हर 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 11 बार मिलती हैं, 11 बार मिलती हैं। ये बात हमने अच्छे से समझी, ये वाली बात हमने अच्छे से समझी कि हर 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं। अब ये बात जब हमने समझ ली क्यों मिलती है, ये बात भी हमने समझ ली। ये ऐसा ऐसी घटना क्यों होती है भाई, अंतरिक्ष में जब कुछ तूफान आता है तो ऐसी घटना हो जाती है। ये तूफान कब उड़ता है, ये तूफान उड़ता है बच्चों जब इसके बीच का सफर आता है तो ये तूफान उड़ने लगता है, बहुत तेज बारिश होती है, रेड अलर्ट हो बेटा। ये 12 रेड अलर्ट है, ये रेड अलर्ट है 12, ये करता है दिक्कत। ये 12 रेड अलर्ट है, 11, 12, 1, तो इनके बीच का जो सफर है ये सफर बहुत दिक्कत करता है। ये 2 घंटे में 1 बार मिल पाती हैं, तो दिक्कत कौन कर रहा है बेटा 12, तो रेड अलर्ट कौन है 12। अब 12 बहुत बड़ी समस्या है। अगर पूछे 12 घंटे में कितने बार मिलेगी तो 11 बार। लेकिन अगर सवाल में ये पूछ ले कि सर 8 घंटे में कितने बार मिलेगी, अगर सवाल बच्चों ये पूछ ले कि सर 8 घंटे में कितने बार मिलेगी, तो आंसर कैसे दिया जाएगा, तो आंसर कैसे दिया जाएगा। अगर 8 घंटे में कैसे मिलेगी, अगर ये वाली बात पूछ ले तो आंसर कैसे दिया जाएगा। तो मेरे दोस्त इसका आंसर देने के लिए आप, जो व्यक्ति ये पूछ रहा है कि 8 घंटे में कितने बार मिलेगी, उससे ये पूछ लेना कि 24 घंटे में एक पूरे दिन होता है, उस पूरे दिन में कौन से 8 घंटे, ये बता पहले। सुनना मेरी बात को, ऐसे आंसर नहीं दे पाएंगे। इसका आंसर 8 भी हो सकता है, इसका आंसर 7 भी हो सकता है। अब हमको कैसे पता चले कि सर इसका आंसर 8 होगा या इसका आंसर 7 होगा, हमको कैसे पता चले। तो आप सबसे पहले पूछने वाले बच्चे से ये पूछ लेना कि मुझे पहले ये बताओ कि ये 8 घंटे कौन से, ये 8 घंटे कौन से। तो समझा देता हूं बेटा कॉन्सेप्ट, यहां सीख लो, यहां सीख लो। अगर मैं आपसे बोलूं सुबह के 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक चलने पर कितने बार मिलेंगी, और दूसरा सवाल मैं ये पूछ लूं कि 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक चलने पर कितने बार मिलेंगी, अगर बच्चों में ये सवाल दे दूं तो इसके आंसर आसानी से पता चल जाएंगे। तो इसके आंसर आप आसानी से पता कर सकते हो, करके दिखा देता हूं। चीजें सीख लो बेटा, चीजें सीखो। अगर मैं बोलूं एएम का मतलब सुबह का टाइम, पीएम का मतलब है दोपहर के 12 बजे का समय। अब सुनना, अगर कभी कम घंटे देगा तो आपको वो बताएगा कि कौन सा टाइम पीरियड है, सुबह का है, दोपहर का है, शाम का है, बताएगा। बिना बताए हम नहीं बता सकते कि कितने बार मिलेगी, ठीक है। तो समझना, सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक जाने में सर कितने घंटे लगे टोटल, दोनों का अंतर पता कर लो।
दोनों का अंतर पता करो, कितने घंटों का अंतर आ गया। आप बोलेंगे 8 और 4 12 और 2 6, 6 घंटों का अंतर आ गया। सर 6 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बार मिलेंगी, ये बात पूछी गई है। कितने बार मिलेंगी ये बात पूछी गई है। तो कोई बच्चा बता सकता है कितने बार मिलेंगी? हम बोलेंगे हर घंटे में एक बार मिलती हैं, तो 6 घंटे में कितने बार मिलेंगी? 6 बार। अगर हर घंटे में एक बार मिलती हैं, ये बात सभी बच्चे जानते हैं कि एक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां सर एक बार मिलती हैं, ये बात सभी को पता है। जब एक घंटे में एक बार मिलती हैं तो 6 घंटे में 6 बार मिलना चाहिए। तो सर सवाल तो बहुत सरल है, फिर तो 6 घंटे में 6 बार कर दो। लेकिन नहीं सरल बच्चों, इतना सरल होता तो मैं क्यों बताता आपको। कितने बार मिलेंगी? आप बोलेंगे सर 5 बार मिलेंगी। आप क्या बोलेंगे? सर 5 बार मिलेंगी। अब कहोगे सर एक कम क्यों हुआ? एक कम क्यों हुआ? एक कम इसलिए हुआ कि अगर बीच में 12 बजेंगे, अगर बीच में 12 बजेंगे तो हमेशा एक कम होगा, एक कम होगा। चेक करो, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 1, 1 के बाद 2। तो क्या बीच में 12 आते हैं? अगर बीच में ये 12 वैल्यू आए तो हमेशा एक कम होगा, और बीच में 12 नहीं आए तो एक कम नहीं होगा। चेक कर लो, 3 बजे से लेकर 9 बजे तक कितने घंटे हो गए? 6। और 6 घंटे में कितने बार मिलेगी? तो बेटा चेक करो, 3 के बाद बजेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर उसके बाद 9 बज जाएंगे। क्या बीच में 12 मिलेंगे? क्या बीच में 12 मिलेंगे? तो आप बोलेंगे 12 नहीं आएगा। जब 12 नहीं आएगा तो 6 घंटे में 6 बार मिलेगी, बात हमारी खत्म हो जाती है। तो इसका आंसर लगेगा 6 घंटे, इस 6 बार, और इसका आंसर लगेगा 5 बार। चेक कर लो, किसी को डाउट हो पूछ लो, किसी को किसी भी प्रकार का डाउट हो पूछ लो। अगर दोनों के बीच में 12 वाला समय आए तो एक कम हो जाता है, दोनों के बीच में 12 समय नहीं आए तो एक भी कम नहीं होगा, जितने घंटे उतने बार। कम क्यों करते हैं? ये 12 दिक्कत करता है, ये 12 दिक्कत करता है। तो अगर ये बीच में आएगा तो एक कम होगा, अगर ये बीच में नहीं आएगा तो एक भी कम नहीं होगा। किसी को कोई दिक्कत हो बता दो बेटा, नहीं दिक्कत हो तो फिर तो बल्ले बल्ले होने दो, है फिर तो बल्ले बल्ले होने दो। आगे बढ़ जाते हैं मेरे दोस्त, एक सवाल और दे देता हूं मैं आपको, और जल्दी से बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। 10 बजे से लेकर, सुबह 10 बजे से लेकर अगर मैं 5 बजे तक की बात करता हूं तो बता दो कितने बार मिलेंगी, कितने बार मिलेंगी, बता दो बेटा कितने बार मिलेंगी, ये बात जल्दी से बता दो। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितने बार मिल जाएंगी। तो पहले अंतर पता कर लिया करो, कितने घंटों का अंतर आ गया। इन दोनों का जो डिफरेंस, अंतर कितने घंटों का आ रहा है, ये पहले अंतर पता करो। सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक 2 घंटे, 5 बजे तक 7 घंटे, 5 घंटे वो, तो टोटल डिफरेंस आएगा सर 7 घंटे का। टोटल डिफरेंस बच्चे कितना आएगा? 7 घंटे का डिफरेंस आएगा। और जब 7 घंटे का अंतर आएगा तो क्या बीच में 12 पड़ेगा? आप बोलेंगे बीच में 12 आएगा, बीच में 12 आएगा। 10 के बाद 11 बजेंगे, 11 के बाद देखो 12 बज जाएंगे, 12 के बाद 1 2 3 4, तब 5 बजेंगे, तो बीच में 12 आएगा। तो बीच में 12 आएगा तो एक कम हो जाएगा, 6 बार मिलेंगी। और यही सवाल का आंसर है, खत्म सवाल। यही सवाल का आंसर है, खत्म सवाल। चीजें क्लियर हैं बच्चों? चीजें क्लियर हैं? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई। अगला एक सवाल बता दो इसी बात पर। मैंने बोला 1 PM से लेकर और 10 PM तक घड़ी की दोनों सुइयां कितने बार मिलेंगी, जल्दी से बेटा बता दो। इस सवाल का आंसर क्या होगा? अब गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, अब गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी शर्त पर। गलत आ गया तो बेटा अब आपकी डांट भी पड़ सकती है। मैं जितने प्यार से पढ़ाता हूं उतने प्यार से डांट भी लगा देता हूं। 9 बार, बहुत सुंदर। 1 बजे से लेके 10 बजे तक जाएंगे तो 9 घंटे, 9 घंटे, 9 घंटे में क्या बीच में 12 आएगा? आप बोलोगे बीच में 12 नहीं आएगा, तो एक भी कम होगा नहीं। 9 घंटे में 9 बार मिलेंगी, 9 घंटे में 9 बार मिलेंगी, और यही सवाल का आंसर बनेगा, यही सवाल का राइट आंसर होगा, खत्म सवाल। चीजें क्लियर है? किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट, समस्या, परेशानी, दिक्कत पूछ सकता है।
क्लियर है सारी चीजें? सारी चीजें क्लियर है? कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या पूछ लो भाई ना, कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ जाए केस नंबर 2 पर। सर 12 होगा यहीं तो भी माइनस होगा, हाँ 12 होगा तो माइनस होगा। अगर यहां पे 12 कर दूंगा, नहीं 12 बीच में आना चाहिए तो माइनस होगा बेटा। चीजें क्लियर है? हाँ आगे बढ़ जाते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं भाई, बहुत पढ़ लिया हमने मिलना। अब आ जाते हैं विपरीत पर बिछड़ना, है ना। बहुत मिल लिए, जब मिल लिए उसके बाद अब बिछड़ने की बारी, अब बिछड़ने की बारी, अब विपरीत की बारी। ठीक, खूब की मुलाकातें, तो अब करेंगे विपरीत की बात, बिछड़ने की बात। जब दोनों सुइयां बिछड़ती हैं तो विपरीत होती हैं। जब हम मिल लिए तो अब विपरीत होंगे। अब बच्चों विपरीत हो जाते हैं। विपरीत का मतलब है एक दूसरे से बिछड़ना, दूर दूर हो जाना। ठीक, विपरीत का मतलब होता है कि एक सुई का चेहरा ऊपर तो दूसरी का चेहरा नीचे होगा, इसको हम विपरीत कहते हैं। विपरीत का मतलब होता है 180 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल, इसी को बेटा हम विपरीत कहते हैं। अगर कहीं 180 डिग्री लिखा हो, 180 डिग्री लिखा हो तो उसको हम विपरीत कहते हैं बेटा। बिल्कुल जुदाई जुदाई है, बहुत मिल लिए, बहुत मुलाकातें की, अब आएगी जुदाई की बारी, है ना। अब बिछड़ना, विपरीत का मतलब बिछड़ना। भाई एक जा रहा है ईस्ट में तो दूसरा जा रहा है वेस्ट में, इसको बोलते हैं बेटा विपरीत। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। जब आपके फ्रेंड से आपकी लड़ाई हो जाती है तो फ्रेंड अगर जाएगा पूरब में तो आप चलोगे पश्चिम में, वही वाली कहानी है विपरीत की, एक दूसरे के विपरीत होना, दुश्मन होना, जानी दुश्मन बन जाना। तो इसको बोलते हैं 180 डिग्री भी कहा जाता है इसको, 180 डिग्री भी। तो विपरीत का आंसर निकालने के लिए आपको बेटा क्या करना पड़ेगा, आपको बेटा क्या करना पड़ेगा, विपरीत नंबर याद कर लो, 1 सेकंड में सवाल को खत्म कर देंगे, 1 सेकंड में सवाल को खत्म कर देंगे। घड़ी सामने देख लो और 1 सेकंड लगेगी, सवाल पूरा उड़ जाएगा। हमको घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। मैं एक पॉइंट बता देता हूं, ब्रेकअप कह सकते हो, बिल्कुल बेटा ब्रेकअप कह सकते हो। विपरीत का मतलब ब्रेकअप। जब हम पहला केस पढ़ा तो मिले, जब मिले तो बहुत मुलाकातें की, सारे कुछ हो गया, हमने सारी कहानी पढ़ ली। अब उसके बाद हुआ होते हैं बेटा ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप होगा तो एक चलेगा इधर तो दूसरा जाएगा बेटा इधर, एक चलेगा ऊपर तो दूसरा जाएगा पीछे, उल्टा चलेगा, एक जाएगा इधर तो दूसरा जाएगा इधर, ये होता है ब्रेकअप। इसको बोलते हैं विपरीत। विपरीत भागेंगे एक दूसरे के विपरीत, इसे ब्रेकअप बोलते हैं। तो विपरीत का मतलब होता है सर 12 का कौन सा विपरीत नंबर होता है? 6। ये पॉइंट सभी को याद होने चाहिए। सर 12 का विपरीत 6 होता है। सर 3 का विपरीत कितना होता है? सर 9। ये सभी को पता होगा, बचपन में सबने घड़ी देखी है और ये वाली बातें सभी बच्चों को पता होगा, पता है सभी को। 12 का विपरीत कितना होता है? 6। और 6 का विपरीत 12 होता है, ये बात सभी जानते हैं। 3 का विपरीत 9 होता है और 9 का विपरीत 3 होता है, ये बात सभी बच्चे जानते हैं, सारे बच्चों को पता है। अगर नहीं पता हो तो बेटा बता देना, नहीं पता हो तो बेटा सामने लिख रहा हूं। 12 का 6, 6 का 12, 3 का 9, 9 का 3। कोई बच्चा बताएगा 1 का विपरीत क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा सर 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो भाई, 1 का विपरीत कौन सा नंबर होगा? अगर कोई एक सुई 1 पर तो दूसरी कितने पर? आप बोलेंगे सर 7 पर। आप बोलेंगे बेटा 7 पर, ये 7 होता है बेटा, 1 का विपरीत 7 होता है। एक शॉर्ट तरीका बताऊं जिंदगी भर याद करने का, है जिंदगी भर याद करने का तरीका होता है। एक बात याद रखना बच्चों, विपरीत में, सर विपरीत में 6 का अंतर होता है, 6 का अंतर होता है। ये वाली बात याद रखो, ये वाली अंतर बात याद रखो, 6 का डिफरेंस आएगा हमेशा। अपोजिट में हमेशा, अपोजिट में क्या होगा? अपोजिट में हमेशा 6 का डिफरेंस होगा, 6 का डिफरेंस होगा। ये बात सभी बच्चों याद कर लो, चेक कर लो बेटा। 12 6 में 6 का अंतर, 3 और 9 में 6 का अंतर, 1 का विपरीत 7, देखो 6 का अंतर है। 1 में 6 जोड़ दो 7, 2 का विपरीत पूछो 6 जोड़ दो सर 8, सीधी सी बात 6 जोड़ दो अपने आप बनेगा। 4 का विपरीत मुझे नहीं याद, 6 जोड़ दो 10 अपने आप बनेगा। अगर आप कभी भूल भी जाओ जिंदगी में तो 6 को याद रखना, 6 काम करेगा भाई।
छह जोड़ते ही विपरीत बन जाएगा। 4 का विपरीत याद नहीं आ रहा, 6 जोड़ दो 10 बन गया। 5 का विपरीत याद नहीं आ रहा, 6 जोड़ दो 11 बन गया, अपने आप बन जाएंगे। तो छोटा नंबर हो तो 6 जोड़ने पर बड़ा नंबर बन जाएगा। और अगर आपसे कोई पूछे बड़े नंबर का 9 का विपरीत बताओ, तो 6 घटा दो 3 बन जाएगा। बड़े में से 6 घटा देते हैं, छोटे में 6 जोड़ देते हैं, विपरीत बन जाते हैं। विपरीत बन जाते हैं। जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी, घड़ी याद भी नहीं रहेगी तो भी याद हो जाएगा बेटा, दिमाग में सीधे सीधे घुस जाएगा। हाँ बेटा, छोटे वाले एलिमेंट में माइनस करेंगे और बड़े वाले एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस कर देंगे। चीजें क्लियर हैं सभी को बेटा? अगर आपसे पूछे 8 का विपरीत बताओ 6, माइनस कर दो बेटा 2 बनेगा। 10 का विपरीत बताओ 6 माइनस 2 कर दो बेटा 4 बनेगा। 11 का विपरीत बताओ 6 माइनस कर दो 5 बनेगा। विपरीत सारे याद हो जाएंगे। याद है सभी को? अब ये कॉन्सेप्ट याद कर लो बेटा, इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेंगे सारे बच्चे। अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट याद है तो सवाल एक एक सेकंड में खत्म, सारे सवाल एक एक सेकंड में खत्म। अब सवाल कैसे खत्म होंगे, अब उस पर आ जाते हैं। सवाल पूछा कैसे जाएगा और एक एक सेकंड में कैसे खत्म होंगे, अब इस बात पर आ जाते हैं। तो पहला सवाल आपका आपके सामने आ गया। पहला सवाल आपका आपके सामने आ रहा है। सर कौन सा? सर ये वाला सवाल हम ले आए। समय 3 से 4 बजे, 3 से 4 तक में घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? अपोजिट की बात करता है। तो अपोजिट करने का तरीका एक सीख लो और आप इसके आंसर आसानी से लगाएंगे। उसने बोला 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। कभी भी ऐसा सवाल आए तो एक लाइन में सीख लेना सवाल बेटा, बहुत आसान कर दूंगा। घड़ी में कितने बज रहे हैं बेटा? 3। हमेशा मैंने कल आपको ये सिखाया था, दोनों में छोटे वाले समय से मतलब है। 3 और 4 बोले तो 3 बजा दो, 4 और 5 बोलेगा तो 4 बजा दो, 5 और 6 बोले तो 5 बजा दो, 6 और 7 बोले तो 6 बजा दो। छोटे वाले समय को बजाना है। 7 और 8 बोलेगा तो 7 बजा देंगे बच्चों, ठीक है? छोटे वाले समय को बजा देंगे। तो 3 बजा दिए। अब 3 का विपरीत क्या होता है? 3 का जस्ट अपोजिट कर दो। अगर विपरीत पूछे तो 3 का विपरीत नंबर लिख दो। 3 का विपरीत क्या होता है? 6 जोड़ दो सर 9 होता है। 6 जोड़ दो सर 9 होता है। इस 9 को सॉल्व कर लेंगे और यही इसका आंसर बना देगा, एग्जैक्ट आंसर बना देगा। 9 का मतलब कितना होता है सर? 45 मिनट। 9 का मतलब 45 मिनट, और 45 मिनट में 12/11 से गुणा कर दो तो ये वैल्यू बनेगी 12 पंजे 60, 6 12 चौक 48 और 6 54, 540/11 भाग लगा देंगे तो 11 चौक 44, 10 बचा 100 हो गया, 11 9 99, 1/11। ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस सवाल को कैसे लिखा जाएगा मेरे दोस्त? इस सवाल को लिखा जाएगा कि घड़ी में कितना हो रहा है? 3:49 सही 1/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी और यही इस सवाल का राइट आंसर है। तो सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। राइट ऑप्शन सी होगा। खत्म सवाल। किसी घड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई घड़ी नहीं बनानी, कोई फॉर्मूला नहीं बनाना। बिना घड़ी बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट आंसर ले आना। खत्म सवाल। ये कॉन्सेप्ट याद रखो। जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी, जिंदगी में बेटा कभी गलती नहीं होगी, और सारे सवाल इसी तरीके से बनते रहेंगे। दुनिया में कहीं भी घुमाना बेटा, किसी भी, पूरे भारत की बात करता हूं, पूरे भारत में कहीं भी घुमाना, ऐसे कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताएगा, ये ऐसे कॉन्सेप्ट कोई नहीं कराएगा। किताबों में देख देख के पढ़ा देते हैं, किताबों में देखते हैं फॉर्मूले लिखे, फॉर्मूले याद कर लो बच्चों, ये फॉर्मूला है इसका, और इसका आंसर ऐसे निकाल के खत्म कर देना। बेटा कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, नया तरीका मिलेगा, बिल्कुल अपडेटेड तरीका मिलेगा। 2024 में पढ़ रहे हो तो 2024 के ही अपडेटेड फॉर्मूले मिलेंगे आपको, तरीके मिलेंगे। हर साल तरीके बदल देता हूं, नए नए तरीके से पढ़ो और इस तरीके से सारे आंसर। ये नहीं कि एक ही सवाल करोगे बेटा, एक ही सवाल, ऐसा नहीं, हर सवाल ऐसे ही होगा। आप बोलो उसी सवाल को कर दूंगा इसी तरीके से। अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल बच्चों मैंने आपके सामने दिया, आपसे पूछा सर 8 और 9 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब अपोजिट होंगी? कब अपोजिट होंगी? ये वाली बात उससे पूछी गई, ये वाली बात पूछी गई। तो करने का तरीका एक और देख लो बेटा।
घड़ी में कितना बज रहा है सर? 8। छोटे वाले से मतलब होता है, तो 8 का डायरेक्ट अपोजिट कर देंगे। 8 का डायरेक्ट अपोजिट कर देंगे कि विपरीत क्या होता है 8 का। तो आप बोलेंगे 8 का विपरीत याद नहीं है तो 6 घटा दो सर, 2 होता है। विपरीत तो याद होने चाहिए बेटा। तो 8 का विपरीत कितना होता है? 2। 2 को सॉल्व कर लो। 2 का मतलब 10 मिनट। भाई 2 का मतलब सभी को पता है 10 मिनट, और 10 मिनट में 12/11 से गुणा कर दो। जैसे करेंगे तो 120/11 बनेगा। 112 गुणा 10 करूंगा 120/11 बनेगा। जब 11 का भाग लगाऊंगा इसमें तो बेटा 10 से ही 10/11 मिनट बन जाएगा। 10 से ही 10/11 मिनट बन जाएगा। तो आंसर बच्चों कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर लिखा जाएगा सर 8 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर दोनों सुइयां सर एक दूसरे से मिल जाती हैं। और यही इस सवाल का आंसर है, और खत्म सवाल। यही इस सवाल का आंसर है। चीजें क्लियर है? सारी चीजें क्लियर है? फॉर्मूले के लिए बेटा आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी, है ना? नहीं, मेरी क्लास में फॉर्मूले नहीं चलेंगे। वो किताबों में अच्छे लगते हैं, किताबों में ही रहने दो। वो सजाने के लिए, जैसे बोलते हैं ना लाइब्रेरी में बुक रखने के लिए लाइब्रेरी होती है, तो बुकें लाइब्रेरी के लिए होती है, फॉर्मूले किताबों के लिए होते हैं। क्लास, अपनी क्लास में बच्चे बेटा डायरेक्ट ही चलेगा सब कुछ, टेंशन मत लो। ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप भूलोगे नहीं, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, टेंशन मत लो। जब जब आप कभी किसी भी एग्जाम में जब भी जाओगे और ऐसे सवाल जब भी मिलेंगे तो आपको मेरी याद बहुत बहुत आएगी, हमेशा याद आएगी, टेंशन मत लो। हिमांशु कहते हैं सर अपोजिट कैसे निकालें? मेरे दोस्त 41 मिनट हो रही हैं, हम 11 बजे से अपोजिट ही निकालना सीख रहे हैं, और बच्चा अभी भी कहता है सर अपोजिट कैसे निकालें। मजा कर दिया भाई तुमने तो, है। लेट आओगे तो क्या होगा? लेट आओगे तो क्या होगा, है? सुबह से हम यही चीज पढ़ रहे हैं कि अपोजिट कैसे निकालें, और बच्चा आके ये पूछ रहा है सर अपोजिट कैसे निकालें, ये बता दो, है। अब इस बात का जवाब तो भाई आप ही लोग बता दो, मुझे तो पता नहीं है, मैं तो भूल गया। 11 बजे सिर्फ नेटवर्क आए थे तो मैंने आपको बता दिया सर अपोजिट कैसे निकाले जाते हैं। अब तो मुझे या पता, मुझे खुद नहीं पता अपोजिट कैसे निकाले जाते हैं, अब तो बच्चे बताएंगे भाई। अब बच्चों से पढ़ लो, वही बता देंगे कैसे अपोजिट निकाले जाते हैं। चीजें क्लियर होगी? मजा आ रहा है भाई? एक सवाल और पढ़ लें, इसी बात पर एक सवाल और पढ़ लें दोस्त। अगला सवाल हम पढ़ लेते हैं। सर 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां सर कब अपोजिट होंगी? 1 सेकंड में आंसर इसका भी लिख देना भाई। 1 सेकंड में आंसर बच्चों इसका भी लिख दो जल्दी से। कोई बात नहीं तन्नू बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें भाई, अब ये बच्चे हैं, अब मन की मर्जी से क्लास में आते हैं, मन की मर्जी से चले जाते हैं, और कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं पता नहीं, बीच में आके पूछते हैं सर अपोजिट कैसे आया। भाई जो बच्चा, भाई सीधी सी बात, जो बच्चा 11 बजे से लेके 12 बजे तक पूरी क्लास पढ़ेगा, उस बच्चे के हर सवाल का जवाब अपने आप उसे मिलेगा। जो बच्चे बीच बीच में से सवाल पूछते हैं सर अपोजिट कैसे आया, 12 कैसे आया, 13 कैसे आया, इसका मतलब वो लेट आ रहे हैं क्लास में, है ना। इसका सीधा सा मतलब होता है कि वो क्लास में लेट है। अब क्लास में लेट वाले बच्चों के लिए कोई तरीका नहीं है, उसके लिए एक ही तरीका है कि जब क्लास खत्म हो जाए तो बेटा आपको ये क्लास शुरू से लेके एंड तक फिर दोबारा देखनी पड़ेगी। तो जो काम आपको जब 1 घंटा पूरी क्लास को देना ही है तो बेटा समय पे दे दिया करो, 11 बजे फिक्स क्लास में आ जाया करो, है। कल से सारे बच्चे 11 बजे, मेरी क्लास से 11:05 पे शुरू हो, लेकिन आप 11 बजे क्लास में मिलेंगे सारे बच्चे। प्रत्येक बच्चा 11:00 पर, ये देखो घड़ी पढ़ रहे हैं फिर भी लेट, 11:00 पर आप मुझे क्लास में दिखने चाहिए सारे बच्चे। जैसे ही क्लास ऑन हो पूरी की पूरी क्लास एक साथ दिखनी चाहिए क्लास में। समझ में आ गया? तो आप यहां पर क्लास में 11:00 पे मिलेंगे। अपोजिट कर देते हैं सर। सर 10 बज रहे हैं घड़ी में, सर 10 का विपरीत कर दो। सर 10 का विपरीत क्या होता है अपोजिट? आप बोलेंगे सर पता नहीं है, 6 घटा दो सर 4 होगा।
6 घटा दो, याद नहीं हो तो 6 घटा दो, 10 में 6 घटाओ 4, क्योंकि 6 का डिफरेंस होता है अपोजिट में, ये बात सभी को पता होगी। अपोजिट में कितने का डिफरेंस चलता है सर? 6 का डिफरेंस चलता है, ये बात सभी को पता है। इसी बेस से हम निकाल लेते हैं सारे सवाल को, ठीक है। तो 10 का विपरीत 4, 4 का मतलब कितनी मिनट सर? 20 मिनट होंगी, और 20 मिनट में 12/11 से गुणा कर दूं तो 12 गुणा 20 करूंगा, 12 दूनी 24, 240/11 बनेगा। जब 11 का इसमें भाग लगाऊंगा तो बेटा ये बनेगा 21 सही 9/11 मिनट पर। आप इसको आंसर बोलेंगे 21 सही 9/11। जब इसको लिखा जाएगा मेरे दोस्त तो कैसे लिखा जाएगा? 10:21 सही 9/11 मिनट जब होती हैं तो दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं, और यही इस सवाल का आंसर है। खत्म सवाल। मेरे किसी भी दोस्त को कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या पूछ लो। सबका सही आ रहा है? अब आते हैं आगे, थोड़ा सा लॉजिकल सवाल समझ लेते हैं। अगर मेरे दोस्त मैं सवाल में ये आपसे पूछूं कि 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां सर कब अपोजिट होंगी? कब अपोजिट होंगी, विपरीत कब होंगी? अगर मेरे दोस्त मैं आपसे ये वाला सवाल पूछ लूं तो इसका आंसर कितना होगा? 5 और 6 बजे के बीच में, 5 और 6 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत होती हैं, ये जल्दी से बता दो। प्रताप कुमार यादव, बेटा आप एक बार क्लास को दोबारा देख लेना, क्योंकि क्लास शुरुआत में निकल गई विपरीत निकलने वाले कॉन्सेप्ट वाली। लेट मत आया करो मेरे दोस्त, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, बच्चों लेट मत आया करो, 11:00 पे क्लास में आ जाया करो, ठीक है। इसका आंसर जल्दी से बताओ बेटा, इसका आंसर क्या आएगा? 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? तो सर सॉल्व करने का तरीका होता है सर, 5 से सॉल्व करेंगे, 5 का विपरीत निकाल दो। 5 का विपरीत क्या होता है ये वाली बात जल्दी से पता कर लो बेटा। 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत होता है 6 जोड़ दो सर 11 होता है, इसका विपरीत 11 होता है। 5 में 6 जोड़ो सर 11 हो गया। 11 का मतलब सर कितनी मिनट? 55 मिनट। 55 में बेटा 12/11 से गुणा कर दिया। 55 में जब मैंने 12/11 से गुणा किया बच्चों तो 11 से 55 कट गया बेटा कितने बार? 5 बार। 12 पंजे कितना आ जाता है बेटा? 60 मिनट। तो ये पूरी 60 मिनट बनी, ये पूरी बच्चे कितनी बनी? 60 मिनट बनी। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 5:60 क्या लिखी जा सकती हैं? 5:60 क्या लिखी जा सकती हैं? आप बोलेंगे ऐसे नहीं लिख सकते, घड़ी में 5 तो बज ही रहे थे ये, तो 5:60 लिखी नहीं जा सकती। तो इसको हम क्या बोलते हैं? 6 बजे। इसको मेरे दोस्त हम क्या बोलेंगे? 6 बजे। तो जब 6 बजते हैं तो दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। यही इस सवाल का आंसर है, यही इस सवाल का आंसर है। करेक्ट 6 बजे। 5:60 नहीं लिखा जाता, तो 5:60 को हम 6 बजे बोल देते हैं। फिक्स 6 बजे। घड़ी में चेक कर लो, घड़ी में चेक करो बेटा, घड़ी में भी बता देता हूं। जब घड़ी में 6 होते हैं, जब घड़ी में बेटा 6 बजते हैं तो दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। एक होगी सर नीचे और दूसरी होगी ऊपर, दूसरी होगी बेटा ऊपर। ये कंडीशन बनेगी, ये वाली कंडीशन बनेगी। ये 12 हो रहा है, ये 6 हो रहा है बेटा, ये वाली कंडीशन बजेगी। घड़ी में देखो 6 बज गए, ये कंडीशन बजेगी, एक दूसरे के विपरीत हो गई। चीजें समझ में आई? लेकिन मेरे दोस्त जब इसी सवाल को मैंने ऐसे बोला, जब इस सवाल को मैंने ऐसे बोला, दूसरा पॉइंट यहां पर कर देता हूं। अगर एक सवाल में और दूं बेटा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सर 6 और 7 बजे के बीच में कब विपरीत होंगी, कब अपोजिट होंगी? अगर मेरे दोस्त ये वाला सवाल मैं आपसे पूछूं 6 और 7 बजे के बीच में, तो इसका करने का तरीका बेटा, घड़ी में बज रहे हैं 6 का विपरीत कितना होता है बेटा? 12। 6 का विपरीत बेटा 12 होता है। इस 12 को जब सॉल्व करने गया तो 12 का मतलब 0 मिनट, 0 में जब 12/11 से गुणा किया तो फिर क्या बन गया? 0 मिनट बन गया। तो इसका भी आंसर 0 आ गया। तो इसको भी हम बेटा क्या लिखेंगे? 6:0। इसको भी लिखेंगे 6:0, 6 बजे। तो इसका भी आंसर बच्चे 6 बजे बनेगा। इस सवाल का आंसर भी 6 बजे बनेगा, इसका भी आंसर 6 बजे बनेगा। तो यहां पर भी एक समस्या क्रिएट हुई। इन दो सवालों का आंसर बेटा यहां पर भी 6 आया। 5 और 6 बजे के बीच कब मिलती, कब विपरीत होती है, तो भी आंसर 6 बजे। और 6 और 7 बजे के बीच में कब विपरीत होती है, तो भी आंसर 6 बजे। तो इस जगह हमने एक बात और सीखी
कि 2 घंटों का कितने आंसर आए सर? एक, 5 से 6, 6 से 7, इन 2 घंटों में एक ही बार तो विपरीत हो रही है। और आपने एक बात सीखी होगी कि घड़ी की दोनों सुइयां, सर घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार विपरीत होती हैं। 1 घंटे में बेटा एक बार विपरीत होती हैं। तो 12 घंटे में कितने बार विपरीत होंगी सर? 12 घंटे में कितने बार विपरीत होंगी? तो इसका भी आंसर सर 11 बार लगेगा। 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होंगी? तो इसका भी आंसर बेटा क्या लगेगा सर? 11 बार लगेगा। 11 बार लगेगा। 11 बार क्यों? उसकी वजह बेटा ये रही, देखो यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं बेटा। हुआ क्या था मेरे दोस्त? हुआ क्या था कि 5 से 6 और 6 से 7, 5 से 6 और 6 से 7, देखो 5 से 6 बजे के बीच में 1 घंटा और 6 से 7 बजे के बीच में 1 घंटा। तो अब इन दोनों घंटों का एक ही आंसर आता है। इन 2 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक बार ही विपरीत होती हैं, एक बार विपरीत होती हैं। तो विपरीत में ये 6 गड़बड़ करता है। विपरीत में कौन गड़बड़ करता है? ये 6 गड़बड़ कर देता है, क्योंकि दोनों का जो अंतर आता है, इन दोनों का जो अंतर बनता है, 2 घंटे के अंतर में एक ही बार विपरीत हो पाती हैं, एक बार हो पाती हैं। इस वजह से यहां कम कर देते हैं, इस वजह से यहां कम कर देते हैं। तो चीजें समझ लो, हर 12 घंटे में 11 बार। आपसे पूछे 24 घंटे में कितने बार विपरीत होंगी, तो आप बोलेंगे बेटा 24 घंटे में बेटा 22 बार होंगी। वही कॉन्सेप्ट चलता है। आपसे पूछे 36 घंटे में कितने बार विपरीत होंगी, तो आप बोलेंगे बेटा 36 घंटे में 33 बार विपरीत होंगी। आपसे पूछे सर 48 घंटे में कितने बार विपरीत होंगी, तो आप बोलेंगे बेटा 48 घंटे में 44 बार विपरीत होंगी। वही कॉन्सेप्ट चलेगा। आपसे पूछे 12 पंजे 60, 60 घंटे में कितने बार विपरीत होंगी, तो आप बोल देना बेटा 55 बार विपरीत होंगी। यही कॉन्सेप्ट चलेगा, यही वाला कॉन्सेप्ट चलेगा बेटा। यहां पर चीजें क्लियर है? चीजें सभी बच्चों को क्लियर है? ऐसा कोई बच्चा जिसको ये चीज क्लियर नहीं हुई हो? हर 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं, तो 11 बार ही विपरीत होती हैं। क्लियर बेटा? तो ये बात समझ में यहां पर आई होगी कि 5 और 6 बजे के बीच में भी 6 बजे मिलती हैं, और 6 और 7 बजे के बीच में, देखो 6 का विपरीत बेटा 12 होता है। 6 का विपरीत 12, ये विपरीत होते हैं बेटा। 6 का विपरीत कितना होता है? 12। 12 का मतलब 0 मिनट। 0 में किसी का गुणा कर दो फिर 0 रहेगा, तो 6:0 बोलेंगे, 6:0। तो इसका आंसर 6 बजे बनेगा, 6 बजे बनेगा। चीजें क्लियर होगी बेटा? तो दो बातें सीखी। मिलने के लिए दिक्कत कौन करता है? 12। और विपरीत के लिए दिक्कत कौन करता है बेटा? 6। दो अलग अलग बातें हैं, अलग अलग याद रखेंगे। मिलने में किसको देखना है? मिलने के लिए 12 को, और विपरीत के लिए 6 को। ये अलग अलग बातें याद रखना, ये अलग अलग बातें याद रखेंगे बच्चों, ठीक। लेकिन अगर सवाल में बच्चों ये पूछे, किसी पर्टिकुलर समय में पूछे कि सुबह दोपहर के 3 बजे से लेकर और रात के 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक कितने बार अपोजिट होंगी, अगर बच्चों ये वाली बात पूछ ली जाती है, अगर ये वाली बात पूछ ली जाती है कितने बार अपोजिट होंगी, तो इस सवाल का आंसर कैसे लगाओगे? सर 10 बजे से लेकर 3 बजे से लेकर 10 बजे तक, सर घंटे कितने हो गए? 7। 7 घंटे में कितने बार विपरीत होंगी? कोई बच्चा बताएगा कितने बार होंगी? तो अब इनके बीच में किसको देखेंगे? अब विपरीत में हमेशा 6 को देखा जाता है, 6 आ रहा है या नहीं। विपरीत में 6 देखा जाएगा। क्या बीच में 6 बजेंगे? क्या बीच में 6 बजेंगे? 3 के बाद देखो 4, 5, 6 आएंगे। अगर 6 आए तो एक कम कर देना, तो बेटा आंसर बनेगा 6 बार। तो आंसर बनेगा बेटा 6 बार। 6 बार विपरीत होंगी, 6 बार विपरीत होंगी। चीजें बेटा समझ लो, 6 बार विपरीत होंगी। और अगर बीच में 12 नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने एक पॉइंट दिया, जैसे मैंने पॉइंट दिया कि सुबह दोपहर 1 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक कितने बार विपरीत होंगी, कितने बार विपरीत होंगी। अगर बेटा मैं ये पूछता हूं आपसे, तो बेटा सीधी सी बात, कितने घंटे हो गए? आप बोलेंगे 4 घंटे। 4 घंटे हो चुके हैं बेटा, 4 घंटे हो गए। इन 4 घंटे में क्या बीच में 6 आएगा? आप बोलेंगे 6 नहीं आएगा। तो इसका मतलब 4 घंटे में 4 बार विपरीत होंगी, कोई कम नहीं होगा। यही इसका आंसर बनेगा, यही इसका आंसर बनेगा। खत्म सवाल। तो दो बातें अलग अलग सीख गए हम।
दो बातें बेटा अलग अलग सीखे, तो दो बातें अलग अलग याद रखना बेटा। कौन कौन सी बात? अगर बच्चों मिलने की बात करें, अगर बच्चों मिलने की बात करें, मीट की, मिलने की बात करें, तो बीच में किसको देखते हैं? तो बीच में किसको देखते हैं बेटा? 12 को देखा जाता है, 12 को देखा जाता है, तो 12 को देखा जाता है। और अगर बेटा विपरीत की बात करें, अगर बेटा विपरीत की बात करें, विपरीत की, विपरीत का मतलब होता है अपोजिट की। अगर विपरीत की बात करें तो बीच में, तो बीच में किसको देखा जाता है? तो 6 को देखा जाता है, 6 बजे को देखा जाता है। ये दो बातें याद रखना। अब किसी बच्चे को मिलने में विपरीत होने में कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए बेटा, अब तो नहीं होनी चाहिए मुझे लग रहा है। अब तो कोई सा भी सवाल कैसा भी कोई पूछ ले, मुझे नहीं लगता कि अब दिक्कत होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता बेटा कोई दिक्कत, इतना पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करा दिया गया आपको हर बात। मिलने वाली बात अलग तरीके से बताएगी, विपरीत वाली बात अलग तरीके से बताएगी, और आपको सारी चीजें एकदम परफेक्ट तरीके से क्लियर करा दी गई। जितेश सर के बेटा भी बारिश हो रही है इसलिए पता नहीं है बेटा, आज शायद क्लास हो, पता नहीं है मुझे, मुझे अपना पता है, बाकी किसी का नहीं पता बच्चों, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब कर लेंगे सारे क्वेश्चन, कर लेंगे सारे क्वेश्चन बेटा। तो इस तरीके से सारे सवाल लगा लेना। डीपीपी आज की मैं और आपको दे दूंगा, ठीक है बच्चों, डीपीपी में आज आपकी और दे दूंगा। कल की डीपीपी में कुछ सवाल रह गए होंगे आपके जो अपोजिट वाले होंगे, और अपोजिट वाले क्वेश्चन आपके कल की डीपीपी वाले अब लग जाएंगे, लगा लेना। आज की डीपीपी और आपके पास पहुंचेगी तो आज की डीपीपी के क्वेश्चन भी आप लगा लेना, ठीक है। डेली आपको मैं डीपीपी देता हूं, तो डीपीपी वाला जो जो काम है ना बच्चों वो आपका है। आपको डीपीपी वाले सवाल आपको करने हैं ना। ये डीपीपी जो है ना आपके सिलेक्शन में परेशानी कर सकती है। आपके सिलेक्शन के बीच, आपके और आपके सिलेक्शन के बीच में ये डीपीपी वाले क्वेश्चन है, ये आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। और कोशिश किया करो खुद सॉल्व करने के लिए, मुझसे सॉल्व करवाओगे उससे कुछ नहीं रखा, मैं क्लास में इतना सब कुछ बता देता हूं। फिर डीपीपी के सारे सवाल आपसे आपसे हो जाने चाहिए। जब आप मुझसे पूछते हो ना तो यहाँ दर्द होता है बहुत ज्यादा, इस जगह भी दर्द होता है और इस जगह भी दर्द होता है जब आप डीपीपी के सवाल पूछते हो। अब आप कहोगे सर डीपीपी के सवाल पूछने में दर्द क्यों होता है? वो दर्द इसलिए होता है क्योंकि जब मैं इतनी मेहनत से पढ़ाता हूँ, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ, उसके बाद भी बच्चा कहेगा सर डीपीपी के सवाल नहीं आए हमसे, हाँ? तो तो दिक्कत होती है, दिल बेटा यहाँ दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आप चाहते हो अगर यहां दर्द रहे मेरे तो बेटा पूछ लिया करो, और आप चाहते हो कि यहां दर्द नहीं रहे तो बेटा डीपीपी को आप सॉल्व कर लिया करो। डेली 50 क्वेश्चन बेटा बहुत हो जाएंगे, डेली 50 क्वेश्चन बहुत हो जाएंगे। मैं आपको फिर भी 10 क्वेश्चन का वादा है, मैं हमेशा 10 से ज्यादा ही देता हूं। कल की डीपीपी में देखा होगा 15 से 20 सवाल आए होंगे, आज की डीपीपी में भी कम से कम 20 प्लस सवाल हैं, ठीक। मैं हमेशा डीपीपी में एक्स्ट्रा सवाल ही देता हूं। 10 सवाल डीपीपी के जाने होते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा 10 से ज्यादा ही देता हूं। कल भी 20 सवाल दिए थे, आज भी 20 सवाल आएंगे, टेंशन मत लो। इतने सवाल मिल जाएंगे कि कर करके आप अपने आप सीख जाओगे, अपने आप मास्टर बन जाओगे कि अब हमसे कोई पढ़वा ले। सर प्रवीण सर के स्टूडेंट हैं हम, किसी से भी बढ़ जाया करो, सर प्रवीण सर के स्टूडेंट है, कहीं से भी रीजनिंग में तो कहीं भी बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही। आनंद कुमार बेटा मैं आगरा से क्लास ले रहा हूँ, आगरा स्टूडियो से, ठीक है। संजू पाल बेटा जब कोई बात पूछोगे तो जरूर बताऊंगा, ठीक है आपको। तो बाकी इतना ही, आज की क्लास में इतना ही, और बाकी कल मिलेंगे, कल फिर मुलाकात होगी, और आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। कल नया कॉन्सेप्ट फिर आएगा, और सारे बच्चे कल फिक्स 11 बजे फिर क्लास में मिलेंगे। 11:00 पर आप क्लास में दिख जाने चाहिए।
ओके, थैंक यू बच्चों, अगली मुलाकात कल होगी, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।